बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम आयशा तारिक, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स। डेटा कम्युनिकेशन का जो वर्ड है वो रेफर करता है ट्रांसमिशन ऑफ डिजिटल डेटा between two or more computers, or we can say between two or more networks. एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम तक जो कम्युनिकेशन है दैट इज़ कॉल्ड डाटा कम्युनिकेशन। या एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स के दरमियान जब हम डाटा ट्रांसमिट कर रहे होते हैं तो इट मीन्स इट्स अ डाटा कम्युनिकेशन। जब हम डाटा ट्रांसमिट करते हैं इसमें हमें फ़िज़िकल मीडिया या वायरलेस मीडिया जो है वो रिक्वायर्ड होता है। Or we can say data communication is a process of transferring data electronically from one place to another. और डाटा हमेशा जब भी ट्रांसमिट होता है तो उसके दरमियान एक मीडियम रिक्वायर्ड होता है, और मीडियम वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है, यानी कि फिज़िकल मीडिया भी हो सकता है और वायरलेस मीडिया भी यूज़ होता है इसके अंदर। कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो हमारे कंप्यूटर नेटवर्क्स में यूज़ होते हैं, और वो कंपोनेंट्स क्या हैं? सबसे पहले सर्वर जब भी हम एक नेटवर्क बनाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स होती हैं। अगर हम क्लाइंट सर्वर की बात करें तो सर्वर्स आर रिक्वायर्ड इन अ नेटवर्क। तो सर्वर्स जो हैं आर कंप्यूटर्स जो होल्ड करते हैं आपके शेयर्ड फाइल्स को, प्रोग्राम्स को, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स को। ये एक्सेस प्रोवाइड करते हैं आपकी तमाम नेटवर्क रिसोर्सेज को, यानी कि आपके नेटवर्क के साथ जितनी भी रिसोर्सेज हैं ये यूज़र को प्रोवाइड करता है, सर्वर प्रोवाइड करता है। मुख्तलिफ़ किस्म के सर्वर्स होते हैं और जिनका फंक्शन जो है वो स्पेसिफ़िक होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ाइल सर्वर है, प्रिंट सर्वर है, मेल सर्वर है, कम्युनिकेशन सर्वर है, डेटाबेस सर्वर है, फैक्स सर्वर एंड वेब सर्वर एट्सेट्रा। नेक्स्ट कम टू क्लाइंट्स जो होते हैं ये आपके वो कंप्यूटर्स होते हैं जो एक्सेस करते हैं और यूज़ करते हैं नेटवर्क को और शेयर नेटवर्क रिसोर्सेज को, लेकिन सर्वर अलाउ करता है इनको। ये लिमिटेड होते हैं, इनके पास सारे रिसोर्सेज नहीं होते। जो सर्वर अलाउ कर रहा होता है नेटवर्क पे सिर्फ क्लाइंट्स वही जो है अपने यूज़र्स को दे रहा होता है। मोस्टली सर्वर क्लाइंट की जो एग्ज़ाम्पल आप अगर लेना चाहते हैं तो वो आपके जो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, ये आपका जो नेटवर्क होता है वो सर्वर क्लाइंट का होता है। देन कम टू ट्रांसमिशन मीडियम। जब भी हम नेटवर्क एक डिज़ाइन करते हैं तो उसमें डेफिनेटली एक मीडियम होता है। मीडियम भी कह सकते हैं, मीडिया भी कह सकते हैं, लिंक, लाइंस, चैनल, ये एक ही उसके लिए यूज़ होता है, यानी कि आपका या तो फिज़िकल या तो वायरलेस। फिज़िकल की बात होगी तो हम तारों की बात करेंगे, और वायरलेस जो है विदाउट जो तार है उसके बगैर जो हमारी डाटा ट्रांसमिशन हो रही होती है। शेयर डाटा पे आ जाएं। जब भी हम नेटवर्क की बात करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा आसानी ये होती है कि हम डाटा को बहुत आसानी के साथ शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। शेयर्ड प्रिंटर्स एंड अदर पेरिफेरल डिवाइसेस। एक नेटवर्क में मोस्टली एक ही प्रिंटर होता है, या हम स्कैनर कह लें। तो अगर किसी को भी एक्सेस करना है प्रिंटर या कोई और डिवाइस जो है वो हार्डवेयर डिवाइस जो है एक्सेस करनी है, तो वो एक नेटवर्क में इजीली सब जो है वो शेयर कर सकते हैं। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है? जब तक आपके सिस्टम के अंदर ये कार्ड नहीं लगा होगा आप एक नेटवर्क का पार्ट नहीं बन सकते हैं। आपके सिस्टम के पीछे एक्सपेंशन स्लॉट्स होती हैं और उन स्लॉट्स पे आप नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है वो अब लगा देते हैं, और उसके बाद आप एक नेटवर्क का हिस्सा बन सकते हैं। लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम।
लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करता है पर्सनल कंप्यूटर्स को कि वो एक्सेस कर सकें फाइल्स, प्रिंट ले सकें लोकल प्रिंटर से, और डिफरेंट जो है वो चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे यूज़ वन और मोर डिस्क एंड सीडी ड्राइव्स दैट आर लोकेटेड ऑन द कंप्यूटर। एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम वो प्रोग्राम है जो रन करता है कंप्यूटर्स पे या सर्वर पर। जब भी हम एक नेटवर्क की बात करते हैं तो हमारे सर्वर पे एक स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम जो सिर्फ नेटवर्क को रन कर सकता है, हम उस पर वही इंस्टॉल करते हैं। हब और स्विचेस क्या होती हैं? जब हमने छोटे छोटे नेटवर्क्स बनाने होते हैं तो उनमें हम ये डिवाइसेस जो हैं अटैच करते हैं। हब और स्विचेस जो हैं मोस्टली इन पर 8 पोर्ट्स होती हैं। आपके साथ आप इनके जो है एक नेटवर्क बनाने के लिए, छोटा नेटवर्क बनाने के लिए अगर आपके पास 8 सिस्टम्स हैं या आपके पास 16 हैं तो आप 2 हब या स्विच लगा लेंगे। इसी तरह ये आपकी यूज्ड होती हैं फॉर अ नेटवर्क कि आपका एक कंप्यूटर सिस्टम दूसरे कंप्यूटर सिस्टम के साथ इजीली कम्युनिकेट कर सके। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होते हैं? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क? आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं। यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं वैन, मैन, लैन, पैन। सबसे पहला और जो सबसे छोटा आपका नेटवर्क है दैट इज पैन, अ पर्सनल एरिया नेटवर्क। आपका पैन जो है फॉर एग्जांपल आप घरों में या छोटे वर्क स्पेसेस में आप लोग ये जो है नेटवर्क बनाते हैं, और इसमें जो आपके डिवाइसेस अटैच होते हैं वो आपके स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, कंप्यूटर सिस्टम, पीडीएस, इस तरह के आपके जो घरों में मोस्टली जो होते हैं या आपकी जो छोटी छोटी वर्क स्पेस होती हैं वहाँ पे आप ये जो है एक छोटा सा नेटवर्क बना लेते हैं दैट इज़ कॉल्ड अ पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन। लैन जो है लोकल एरिया नेटवर्क, और वो पैन से बड़ा नेटवर्क होता है। विद इन अ बिल्डिंग अगर आपका एक नेटवर्क है दैट इज कॉल्ड अ लैन। स्मॉल नेटवर्क ही कहलाता है ये, यानी कि आप ये रिस्ट्रिक्टेड है स्मॉल जियोग्राफिक एरिया के लिए। जैसे कि आपकी आपकी जो है किसी भी बिल्डिंग के अंदर या आपकी जो कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं या छोटे छोटे आपके बिजनेस हैं, उन उन बिल्डिंग्स में जो आपके नेटवर्क्स होते हैं दैट इज़ कॉल्ड लैन। मैन इज़ अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इट इज़ लार्जर देन लैन। आपका जो मैन है ये एक जियोग्राफिकल एरिया कवर करता है। फॉर एग्जांपल एक सिटी को कवर कर रहा है। या हम एग्जांपल ले सकते हैं अगर हम लाहौर में हमारी जो पंजाब यूनिवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा उसने एक जियोग्राफिकल एरिया कवर किया हुआ है, तो उसके अंदर जो नेटवर्क होगा दैट इज़ कॉल्ड मैन। इसी तरह अगर कोई हम कहते हैं लाहौर का पूरा एक नेटवर्क है या इस्लामाबाद में पूरा एक नेटवर्क है तो वो मैन होगा। वैन जो है ये सबसे बड़ा नेटवर्क है और ये एक ब्रॉड रेंज ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया जो है वो कवर करता है। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है इज़ इंटरनेट। जब भी आपका मोबाइल जो आपके हाथ में है या आपके लैपटॉप्स इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो दे आर द पार्ट ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं डाटा कम्युनिकेशन के: मैसेज, सेंडर, रिसीवर एंड ट्रांसमिशन मीडियम। मैसेज जो डेटा आपने ट्रांसमिट करना है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट, नंबर, पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो। सेंडर जो उस डेटा को सेंड करना चाहता है वो किसी भी डिवाइस से उसको सेंड कर सकता है, कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, टेलीफोन, वीडियो कैमरा, मोबाइल्स, एट्सेट्रा।
रिसीवर जो उस मैसेज को रिसीव करेगा, और ज़रूरी नहीं है कि जिसने रिसीव करना है उसके पास सेम वही डिवाइस हो जो सेंडर के पास थी। उसके पास कोई सी भी डिवाइस हो सकती है जिस पे वो डाटा को रिसीव करेगा। जब डाटा सेंड हुआ और जहाँ पे डाटा रिसीव हुआ उसके दरमियान में एक ट्रांसमिशन मीडियम मौजूद होगा हमेशा। या तो वो वायर्ड होगा या वो वायरलेस होगा। मीन्स या तो फिजिकल मीडियम होगा या वायरलेस मीडियम होगा, और वी कैन से गाइडेड मीडियम और अनगाइडेड मीडियम। जब हम गाइडेड और फिजिकल मीडियम की बात करते हैं तो उसमें ट्विस्टेड वायर्स, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स, और वायरलेस की बात करें तो आपके सिग्नल्स, रेडियो वेव्स एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें उसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारा डेटा ट्रांसमिशन मोड्स है। डेटा ट्रांसमिशन 3 किस्म के होते हैं, 3 मोड्स हैं हमारे पास: सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। There are 3 modes of transmission: simplex, half duplex and full duplex. ट्रांसमिशन मोड्स का मतलब ये है कि हम डायरेक्शन ऑफ सिग्नल फ्लो, यानी कि डेटा का फ्लो क्या है, वो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड में सेंडर डेटा सेंड करता है और रिसीवर रिसीव करता है, लेकिन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में डाटा सेंड हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हम कीबोर्ड से डाटा मॉनिटर को सेंड कर रहे होते हैं। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, डाटा सेंड भी हो रहा होता है और रिसीव भी हो रहा होता है, लेकिन एक टाइम पर एक काम होता है। इसकी बेस्ट जो एग्जांपल है वो वॉकी टॉकी है। उसमें डाटा या तो सेंड होता है या रिसीव हो रहा होता है। सो एक ही टाइम पर हम एक काम करते हैं, एक टाइम पे दोनों काम नहीं हो रहे होते। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, डाटा सेम टाइम पे सेंड भी हो रहा होता है और रिसीव भी हो रहा होता है। और इसकी जो एग्जांपल है वो टेलीफोन कम्युनिकेशन है आपकी। बेस्ट एग्जांपल है फुल डुप्लेक्स को समझने के लिए। यहाँ कुछ डायग्राम्स हैं जो आपको बता रही हैं कि जो आपका सिंप्लेक्स है उसमें मेन फ्रेम से डाटा सिर्फ मॉनिटर को ट्रांसफ़र हो रहा है। डायरेक्शन ऑफ डाटा जो है एक साइड पर है, तो डाटा सिर्फ एक साइड पर सेंड होता है। इट्स कॉल्ड सिंप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में देखें, डायरेक्शन ऑफ डाटा एट वन टाइम, या तो वो सेंड हो रहा है या डाटा रिसीव हो रहा है। सो एक टाइम पे एक काम हो रहा होता है। फुल डुप्लेक्स में डायरेक्शन ऑफ डाटा ऑल द टाइम आपका डाटा सेंड भी हो रहा है, रिसीव भी हो रहा है। इसमें किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे एक कंपैरिजन चार्ट भी मैंने बना दिया है आसानी के लिए, जिसमें डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन है। सिंप्लेक्स यूनिडायरेक्शनल है, हाफ टू डायरेक्शनल है बट एट वन टाइम, और फुल डुप्लेक्स जो है वो सिमिल्टेनियसली है। Send or receive. Sender can only send data in her simplex. In half duplex, sender can send and receive but at one time. And in full duplex, sender can send and receive data simultaneously. Performance जो है, worst performance mode of transmission, simplex. Half duplex better than simplex, and full duplex best performance mode of transmission है। एग्जाम्पल्स हैं कीबोर्ड एंड मॉनिटर। इसमें आप टीवी की भी एग्जाम्पल ले सकते हो कि हमें उसमें सिर्फ डाटा रिसीव हो रहा होता है। हाफ डुप्लेक्स वॉकी टॉकी, और फुल डुप्लेक्स आपका मोबाइल फोन्स, टेलीफोन कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। आपका डाटा जब ट्रांसमिट हो रहा होता है तो दे आर टू टाइप्स। एक पैरेलल ट्रांसमिशन होती है, एक आपकी सीरियल ट्रांसमिशन होती है। जब हम सीरियल ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो उसकी दो टाइप्स हैं, सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस। आगे हम इसको डिस्कस करते हैं। व्हाट इज डाटा ट्रांसमिशन? डाटा ट्रांसफ़र होना डिजिटली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर,
या डिजिटल डिवाइसेस के दरमियान जो ट्रांसमिशन हो रही होती है, दैट इज डाटा ट्रांसमिशन। सीरियल ट्रांसमिशन में क्या होता है, स्पेसिफिक ऑर्डर के साथ डाटा जो है आपका ट्रांसफ़र हो रहा होता है, एक बिट के बाद दूसरी बिट जो है ट्रांसफ़र होती है। इसकी दो टाइप्स हैं, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। ये सीरियल ट्रांसमिशन को डायग्राम रिप्रेजेंट कर रही है। इसमें 8 बिट्स हमने ट्रांसमिट करनी है, सेंडर के पास 8 बिट्स हैं, 011000010, और जो पहली बिट ट्रांसफ़र हुई है दैट इज़ 0, उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, पांचवी, एंड देन रिस्पेक्टिवली 8 बिट्स आपकी सेंड होंगी और रिसीवर के एंड पर भी इसी तरह रिसीव होती जाएंगी। एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में क्या होता है, आप डेटा ट्रांसमिट करते हैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर या बिट बाय बिट, और जब हम कहते हैं कि डेटा जो है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर और बिट बाय बिट ट्रांसफ़र हो रहा है, तो दिस इज़ कॉल्ड एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। एसिंक्रोनस में डेटा आपका जो है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ट्रांसमिट हो रहा होता है, और टाइम इंटरवल जो है हर कैरेक्टर या बिट के दरमियान सेम नहीं होता है। एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन जो है ये आपकी स्लोअर भी होती है और इतनी एफिशिएंट नहीं होती है। इसमें आपकी दो बिट्स यूज़ होती हैं, स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट। जब डेटा सेंड होता है तो आपकी स्टार्ट सिग्नल जो है वो पहले सेंड होता है और उसकी वैल्यू 0 होती है, और जब वैल्यू 0 होती है तो उस टाइम हम कहते हैं इट इज़ इन अ स्पेस स्टेट। अब जब डेटा आपका कंप्लीट ट्रांसमिट हो जाता है तो आपकी जो बिट है वो 1 हो जाती है, और जब बिट 1 हो जाती है तो हम उसे कहते हैं कि इट इज़ इन मार्क स्टेट। सेकेंड है आपकी सिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन। सिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन जो है वो आपकी, इसमें डेटा जो है एक स्ट्रीम में कॉन्टिन्यूस सेंड हो रहा होता है, या हम कह सकते हैं कि डेटा सेंड जो है वो ब्लॉक बाय ब्लॉक हो रहा होता है। तो हम कहते हैं डेटा इज सेंडिंग continuously stream in stream, or we can say that data is transmitted block by block, then it is called synchronous transmission. टाइम इंटरवल है आपके हर ब्लॉक के दरमियान इट इज सेम। लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है इसमें आप सेंड कर सकते हैं, और ये फास्टर होती है देन एसिंक्रोनस सीरियल ट्रांसमिशन। के दरमियान गैप नहीं होता है। What is serial transmission used to send data? Serial transmission is normally used for long distance data transfer. जब हमने लॉन्ग डिस्टेंस डाटा ट्रांसफ़र करना होता है तब आप सीरियल ट्रांसमिशन को यूज़ करते हैं, और आपका सिंक्रोनस वे में डाटा जो है वो सेंड हो जाता है। पैरेलल ट्रांसमिशन क्या होती है? पैरेलल ट्रांसमिशन में डाटा आपका बिट बाय बिट सेंड नहीं हो रहा होता, बल्कि इसमें आपके नंबर ऑफ चैनल्स बढ़ जाते हैं और सेम टाइम पे आपकी सारी बिट जो हैं वो ट्रांसमिट हो रही होती हैं। इसकी एग्जांपल डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा कि जब हम सीरियल ट्रांसमिशन की बात कर रहे थे तो पहले 0 सेंड हो रहा था, फिर 1 1 0 0 रिस्पेक्टिवली, लेकिन यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ चैनल्स भी 8 हैं, नंबर ऑफ बिट्स भी 8 हैं, और एक ही टाइम पे डाटा आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा रिसीवर की तरफ। पैरेलल ट्रांसमिशन यूज़ होती है जब हमने लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा सेंड करना हो, जब हमारा डाटा बीइंग सेंड इज़ टाइम सेंसिटिव, यानी कि हमारे पास टाइम कम हो उसका, और डाटा नीड टू बी सेंड क्विकली, या जब हमने बहुत जल्दी डाटा को सेंड कर देना है तब हम पैरेलल ट्रांसमिशन जो है उसे यूज़ करते हैं। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है इज़ अ वीडियो स्ट्रीमिंग। जब आप इंटरनेट के थ्रू जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे होते हैं या कुछ ऑनलाइन वीडियोस वॉच कर रहे होते हैं, वो पैरेलल ट्रांसमिशन के थ्रू आ रही होती हैं। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं? ईजियर है ये, डाटा सेंड जो है जल्दी हो जाता है, लेकिन इसके नुकसान क्या हैं कि जब आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे होते हो, या आपकी वीडियो या आप कह सकते हैं कि वॉइस ओवर आईपी, जब आप अपना डाटा सेंड कर रहे होते हैं तो एक डिस्टॉर्शन आती है, डिले होता है आपकी वीडियोस में।
कभी आवाज़ आ जाती है तो कभी वीडियो आ रही होती है, और कभी आपकी वीडियो गायब हो जाती है। सो इस तरह का जो वीडियो स्ट्रीमिंग, जो आपकी वॉइस ओवर आईपी आप जब वीडियो सेंड कर रहे होते हो या आपका डेटा सेंड हो रहा होता है ओवर द इंटरनेट, तो इस तरह के जो इश्यूज आते हैं ये आपके पैरेलल ट्रांसमिशन की वजह से आ रहा होता है। थैंक यू सो मच।